आज विश्व आदिवासी दिवस है और इस अवसर पर आदिवासी सर्व आदिवासी समाज के द्वारा बहुत बड़ा आयोजन किया गया है। रैली निकाली जा रही है और आम सभा का भी आयोजन किया गया है। हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए मौजूद हैं अरविंद नेताम जी। आपसे जानना चाहेंगे, आज विश्व आदिवासी दिवस मना रहे हैं, क्या लगता है कि आदिवासियों को उनका हक मिल पाया क्या आज तक? देखिए, आज से समझिए कि 30 साल पहले 1994 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने ये फैसला करके तय किया कि 9 अगस्त को दुनिया भर के आदिवासियों के लिए दिवस के रूप में मनाया जाएगा। उसके पीछे यही भावना थी कि दुनिया में आदिवासी समाज के साथ न्याय नहीं हो रहा है। उनकी मानवाधिकार हो, उनकी परंपरा हो, उनकी संस्कृति को, उनकी भाषा हो, वो खतरे में है। इसीलिए इसको घोषणा किया गया, मनाया गया। उसके पीछे ये था कि इसकी संरक्षण हो और इससे समाज में जागृति आई है और धीरे धीरे महसूस कर रहे हैं समाज के लोग। पर इसमें समाज के अलावा भी सरकार की जो संरक्षक बहुत जरूरी है, जो कहीं न कहीं वो गंभीरता दिखती नहीं सरकारी स्तर पे। तो देखिए, अब धीरे धीरे जागृति आ जाए समाज में तो आप इस बात की महसूस करेंगे लोग। अच्छा, ये कहा जाता है कि जो पिछली सरकार थी, छत्तीसगढ़ की बात करें, तो उन सरकारों ने आपकी मांगों को पूरा नहीं किया, आपका साथ नहीं दिया, तो आपका सत्ता परिवर्तन बहुत बड़ा योगदान रहा। इस बार आपको क्या लगता है कि आपने जो सत्ता परिवर्तन किया था उनके उद्देश्य पूर्ति हुई और क्या क्या मांगी थी इस दौरान? देखिए, ये बड़ा दुर्भाग्य है इस राज्य का, आदिवासी बहुल राज्य होते हुए भी, और जब से नया राज्य बना है तब से करीब इस सर्व आदिवासी समाज के गठन के 25 साल करीब हो रहा है। और उस मंच के माध्यम से सरकार तक के अपनी जो अधिकार है या जो मांगे रखते गए। पर आज तक आपको आश्चर्य होगा कि आज तक सरकार ने गंभीरता से नहीं, कोई भी सरकार नहीं हो, और इसी बात का दुख है हमको। और आज जो भी समाज ने तय किया कि चुनावी राजनीति में उतरने का, समाज का कोई मंशा नहीं है, न मैं भी व्यक्तिगत तौर से इसमें पक्ष में नहीं हूं कि समाज को उतारा जाए। पर अगर कहीं सुनवाई ना हो तो फिर कहाँ जाएगा? मतलब आपकी जो उद्देश्य थे, आपके जो उद्देश्यों को करके आपने चुनाव परिवर्तन लाया था, वो उद्देश्य आज भी जस के तहत मतलब पूरे नहीं हो पाए? जस के तहत, बल्कि उल्टा ये हुआ है इस सरकार में कि पेशा कानून जो भारत सरकार ने 1994 में बनाया था, उसके पेशा कानून बनाने के पीछे एक उद्देश्य था। 1991 में भारत सरकार ने इस देश में उदारीकरण नीति लाया। हम लोग समझ गए थे, पार्लियामेंट के मेंबर जितने थे, कि अब ये खतरा आदिवासी इलाके के लिए आने वाला है। यानी आदिवासी इलाके में जितने संसाधन है, जल जंगल जमीन की लूट मार कारपोरेट घराने के लोग सरकार से मिलकर करेंगे। ये पॉलिसी के तहत जैसा महसूस किए, उसको ध्यान में रख करके पेशा कानून बनाया गया। उसमें काफी समाज को भी ताकत दिया गया। वो इस सरकार ने खत्म कर दिया। जल जंगल जमीन के अधिकार पे जो पेशा कानून था खत्म कर दिया। उससे चिंता ये हो गई है समाज को कि हमारा अस्तित्व बना रहेगा कि नहीं बना रहेगा, इसी की है। और इसमें अब सरकार कोई सोच नहीं रही हमारी हित की बात को, और इसीलिए ये नौबत आ गई है। अच्छा, संक्षेप में जानना चाहिए, ऐसे 5 कारण कौन से जिससे आदिवासी समाज सरकार से नाराज है? जल जंगल जमीन पे जो अधिकार को समाज का जो थोड़ा बहुत था वो खत्म कर दिया। दूसरी बात, जो और भी जो संवैधानिक अधिकार हैं उसको पालन नहीं हो रहा है। तीसरा, जितने भी आंदोलन हो रहे हैं, चाहे सरगुजा के आंदोलन हो, कोयले की खदान के इलाके में, आखिर वहाँ कानून के खिलाफ हो करके खुद सरकार खनन कार्य में लगी हुई है। बस्तर में 20-25 गांव में साल भर से आंदोलन हो रहे हैं। सिलगेर में 2.5 साल से आंदोलन हो रहे हैं, और अबूझमाड़ सरी के इलाके में आंदोलन हो रहे हैं। तो आखिर ये सब आंदोलन क्यों हो रहे हैं? ये चिंता का विषय है समाज के लिए और सरकार के लिए भी। अच्छा, अगर विधानसभा सीटें की कितनी विधानसभा सीटें जिस पर आदिवासियों का कब्जा है या कह सकते हैं प्रभावित करती है छत्तीसगढ़ में? देखिए, 29 तो रिजर्व सीट है और बाकी तो जनरल सीट है।
तो 29 सीट भी काफी है, पर इसीलिए समाज ने तय किया कि 29 के 29 सीट में उतारेंगे। इसके अलावा भी जनरल सीट भी हैं जहां आदिवासी समाज की काफी तादाद में मतदाता हैं, 20,000 से 70-80 हजार, वहां भी उतारेंगे। और अन्य समाज भी अगर हमारे बैनर पे लड़ना चाहे जनरल सीट पे तो उनका स्वागत करेंगे हम आमंत्रित करेंगे। सर्वाधिकारी समाज अब इस बार चुनाव लड़ेगा? चुनाव तो लड़ेगा, तय समाज ने तय कर लिया है, मजबूरी है, मजबूर होकर चुनाव लड़ रहे हैं। अच्छा, छत्तीसगढ़ की एक बड़ी समस्या थी नक्सल, इसको आज क्या स्थिति में देखते हैं? देखिए, अगर मुझे व्यक्तिगत तौर से अगर पूछेंगे, और आज से नहीं पहले भी कहता रहा हूं, इस समस्या पे न केंद्र सरकार गंभीर है न राज्य सरकार गंभीर है। और अगर सरकारें अगर ये सोचती है कि अब बंदूक के नोक पे राजनीतिक विचारधारा को खत्म कर देंगे तो दुनिया में कहीं नहीं हुआ। यानी गन से, बुलेट से आप कभी, ठीक है आज कंट्रोल कर सकते हो, पर राजनीतिक विचार फिर पैदा हो जाती हैं। तो ये बुनियादी कारणों पे जाने की कोशिश सरकार नहीं करती। सबसे बड़ी जरूरत, मैं इस बात को कहता रहा हूं, पैदा क्या हुए इस पे कारण आज कोई सरकार, चाहे केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, कभी गया है? समाधान कैसे होगा? मतलब तो पैदा हो चुकी है समस्या। आप कारणों पे चले जाइए, फिर उसके हिसाब से प्लानिंग करिए ना, उस हिसाब से कार्यक्रम बननी चाहिए। अब केवल आप उसके कारणों पे जा नहीं रहे, आप चले जा रहे, पैसा खर्चा कर। इसीलिए तो स्वर्गीय राजीव गांधी ने कहा था प्रधानमंत्री के हैसियत से, हम 100 रुपये भेजते हैं तो मुश्किल से 15 रुपये पहुंचता है ना, 85 रुपये तो लूट खसोट में लगे हुए हैं। जो पहले नक्सली थे वो जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ते थे, लेकिन आज उनके द्वारा दूसरे आरोप भी उन पर लग रहे हैं, जैसे पैसे को लेन देन को, वसूली को, ऐसे आरोप भी लग रहे हैं। नहीं, ये बात सही है कि पहले के नक्सली आंदोलन में अब के आंदोलन में काफी बुनियादी फर्क हो गया। पर आंदोलन तो है, पर उसके कारणों पे सरकार को जाना चाहिए, उसका इलाज करना चाहिए। ये तो बहुत से जो पुस्तकें लिखे हैं नक्सलवाद पे, उसमें जर्नलिस्ट भी हैं, पत्रकार भी हैं, आपके सोशल एक्टिविस्ट हैं, पुलिस, रिटायर्ड पुलिस अफसर, उनसे पढ़िए और सब उसके हिसाब से देश की सरकार हो, प्रदेश की सरकार है, उसमें अध्ययन करना चाहिए और फिर प्लानिंग होनी चाहिए। छत्तीसगढ़ में नक्सल समस्या का चुनाव और वोट पर क्या प्रभाव पड़ता है? हमारा अनुभव है तो उससे ज्यादा प्रभाव पड़ता नहीं। अभी आप जैसे मान लो 15 साल पूर्ववर्ती रमन सरकार थी, अभी भूपेश सरकार है, इन हालों में किसमें नक्सल समस्या का समाधान हुआ है, किसमें अच्छे काम हुए हैं, या बिल्कुल नहीं है दोनों सरकारों में? समीक्षा करें क्योंकि आप काफी लंबे समय से। अब देखिए, मैं उसको दूसरे ढंग से आपको कह रहा हूँ, ये जो सरहद है ना देश की, चाहे पाकिस्तान की बॉर्डर हो, चाइना के बॉर्डर, जितने इन बॉर्डरों में पैरामिलिट्री फोर्सेस लगे हैं उससे ज्यादा बस्तर में लगे हैं, अकेले बस्तर में, और लगाने की है। तो ये मापदंड के आप क्या बात करोगे? पैरामिलिट्री ज्यादा से ज्यादा लगाओगे तो कल के दिन तो सारा वही पैरामिलिट्री फोर्सेस नजर आएंगे और कोई नजर नहीं आएगा। देश की सुरक्षा से ज्यादा नक्सल समस्या को लेकर छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बनाई गई है। देखिए, मैं इस मत का हूं कि आप बंदूक के नोक से आप इस समस्या का समाधान नहीं कर सकते, और ये अगर गलत अप्रोच मानता हूं, कोई माने या ना माने, गलत। पर एक ऐसा नहीं कि इसका सहारा जरूरी है, ऐसा नहीं है, पर यही एक सॉल्यूशन है, यही एक विकल्प है कि पैरामिलिट्री फोर्सेस लगाओ और दबा के रखो, तो ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। अच्छा, अंतिम सवाल, आज आदिवासी दिवस है, क्या चाहते हैं कि आगे आदिवासियों के लिए क्या होना चाहिए, किस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए? देखिए, मैं एक ही बात कहता हूँ, कल तक के सरकार हमारी लड़ाई लड़ती थी, अब वो भूल जाओ। अगर आज भी समाज ये सोचता है कि हमारी लड़ाई सरकार लड़ेगी, भूल जाओ। अब समाज को खुद अपनी लड़ाई लड़नी होगी अगर जिंदा रहना है तो, नहीं तो अस्तित्व खतरे में है। तो ये थे अरविंद नेताम, जिन्होंने कहा कि अगर जिंदा रहना है आदिवासी समाज को तो आज अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी, सरकार या कोई और उनके लिए नहीं लड़ेगा, और जिंदा रहना तो उन्हें खुद आगे आकर आदिवासी समाज को लड़ाई लड़ना पड़ेगा। और चुनाव में भी लड़ने का ऐलान किया है। आगामी चुनाव में क्या रणनीति होगी, किस तरह से किसके वितरण होगी, कैसा चुनाव होगा, यह तो आने वाले समय में ही स्पष्ट हो पाएगा। कैमरा मैन प्रवीण कुमार सिंह, ETV भारत, रायपुर।